हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ऑल वेल? गुड। मैं हूं आपका पुष्कर सर और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज अ स्केल। यूनिट है क्या? एक स्केल है, मेजरिंग स्केल है बेसिकली, विच मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसको मेजर करेगा? फिजिकल क्वांटिटी को। अब आखिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? यूनिट क्या है? एक स्केल है जो कि किसको मेजर करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं एज व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 3 kg मैंगो, सीजन चल रहा है ना मैंगो का, इसलिए मैंगो। इस 3 kg मैंगो को लाने के लिए तुमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके तुम गए। तो ये जो 3 kg है ना, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये जो 5 किलोमीटर है ना, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज है। ये जो 3 है, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोग्राम है, ये क्या है? इसका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट क्या बन जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और एक किलोमीटर क्या है? यूनिट है। कोई डाउट? क्लियर? अब ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाई किए 2 पार्ट में। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में QTY लिख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल होता क्या है? डिराइव्ड होता क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी अदर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे से इंडिपेंडेंट होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी which is independent of other physical quantity. For example, length, mass। क्या कभी सुने हो लेंथ का किसी से रिलेशन मास के साथ? नहीं। मास का लेंथ के साथ नहीं। टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या होता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और करंट। ये सारा एक कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब ये किसी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा? तो डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। तो क्वांटिटी विच इज
which are depend on what? Fundamental quantity. Clear? For example, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो किस पे डिपेंड है? इन लेंथ पे डिपेंड है. ब्रेथ भी एक तरह का क्या है? लेंथ ही है. उसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर. वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पे भी डिपेंड है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड है. वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? लेंथ पे. मतलब ये सारे क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. मतलब ये किस पे डिपेंड होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे. और भी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा. जल्दी से नोट डाउन करो. तो स्टूडेंट, हमने अभी देखा फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड. तो जब क्वांटिटी दो तरह के हैं, दैट मीन्स व्हाट? यूनिट भी दो तरह के होंगे. वन इज व्हाट? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा तो बताओ आप लोग डिराइव्ड यूनिट. बहुत ही सिंपल है. तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? ये क्या होगा? यूनिट जो कि कहां यूज होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए. तो यूनिट which are used to measure what? Fundamental quantity. Quantity QTY. मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? यूनिट जो कि कहां यूज करेंगे? किसको मेजर करने में? फंडामेंटल क्वांटिटी को. जैसे लेंथ को मेजर करने में क्या यूज करते हैं? बताएं. मास. लेंथ को मेजर करने में क्या यूज करते हैं? मीटर. मास को किलोग्राम. आ रहा है कि नहीं समझ में? इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर. टाइम को सेकेंड. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला. और टेम्परेचर का केल्विन. तो फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजर करता है वो क्या कहलाता है? फंडामेंटल यूनिट. क्लियर? जैसे यूनिट ऑफ लेंथ कैसा क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो मीटर. यूनिट ऑफ मास किलोग्राम. यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर. यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड. यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. यूनिट ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला. यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन. अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट क्या होता है. तो डिराइव्ड यूनिट किसको मेजर करेगा? बताइए. अदर देन व्हाट? फंडामेंटल यूनिट को. तो डिराइव्ड यूनिट कहां से बनेगा? which are derived from what? ये कहां से आया? फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट. क्लियर? मतलब ये किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? फंडामेंटल यूनिट. एक किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड. डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट. अब आप ही में हमने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी में एरिया देखे थे. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर. वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर. डेंसिटी का क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो केजी पर मीटर क्यूब. और है कि नहीं समझ में? कोई डाउट? स्पीड का या वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स का न्यूटन. ये सारे कहां से आए हैं? ये सारे इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से तो डिराइव हुए हैं.
तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है आखिर में। सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ both the base unit and derived unit is called system of unit. तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, एक कंप्लीट सेट है किसका किसका, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, इनको साथ मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम बात करें इन अर्लियर, आज से काफी साल पहले हम लोग क्या क्या यूज करते थे, कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट, हम लोग क्या यूज करते थे, सीजीएस सिस्टम यूज करते थे, सीजीएस सिस्टम। ये जो सीजीएस सिस्टम क्या था, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, ग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो जो सीजीएस सिस्टम था उसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास ग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। सीजीएस के बाद है आपका एफपीएस सिस्टम। ये इसका दूसरा नाम ब्रिटिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों का देन है, ब्रिटिश सिस्टम। इस ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, फुट। यूनिट ऑफ लेंथ यहां पे क्या होता है ब्रिटिश सिस्टम में, एफपीएस में, फुट। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, पाउंड। अभी भी हम लोग केक को किस में खरीदते हैं, पाउंड में। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड में। इसके बाद बच्चों कौन सा आया, सबसे पहले सीजीएस, सीजीएस के बाद एफपीएस, एफपीएस के बाद कौन सा आया, एमकेएस सिस्टम। इस एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ यहां पे क्या होता है, मीटर। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब हर कंट्री अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करेगा तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हम ट्रेड करेंगे कोई भी सामान हम पाउंड में भेजेंगे, वहां पे पाउंड को किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सारे में एक इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग बुलाया और उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसी यूनिट तैयार की जाए जो कि हम लोग सब मिलकर फॉलो करेंगे, सारे जगह वैलिड होंगे। तो इसके बाद कौन सा सिस्टम आया, एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ गया, एसआई सिस्टम। तो देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम आया इन सब के बाद, जो कि हम लोग अभी भी यूज करते हैं, स्टार मार्क। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डिसाइड किया गया। इस एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड।
कोई डाउट? अच्छा जी, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एंगल, आज तक आप लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे, वहां पे 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल आपने देखा। 1030, 1045, ये जो एंगल है, एंगल का भी यूनिट होता है। तो एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। याद रखिएगा, नोट करके, रेडियन। उसी तरीके से सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल होता है। सिंपल एंगल तो पता होगा, दिस वन इज व्हाट? सिंपल एंगल। मान लो तुम्हारा 45 है, ये 60 है, इनके यूनिट क्या होते हैं? अब ये सॉलिड एंगल होता क्या है? मान लो हमने कॉपी को लिया है, कॉपी को ले लिया और इसको हमने फोल्ड कर दिया। तो ये जो एंगल, अगर इसको यहां से देखें तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा सॉलिड फिगर में यूज होता है। तो जल्दी से नोट डाउन करें, नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग को सबसे ज्यादा यूज क्या आने वाला है? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में हम लोग जितने भी बेस क्वांटिटी है, टोटल कितने बेस क्वांटिटी? 7। तो इन 7 बेस क्वांटिटी का हम लोग यूनिट और उनका सिंबल क्या होता है, तो एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। एसआई सिस्टम में हम लोग बेस क्वांटिटी का यूनिट और क्या क्या लिखेंगे? सिंबल। सबसे पहला लेंथ। लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम। मास, मास का क्या होता है? किलोग्राम। क्या चीज से सिंबल है उसका? केजी। टाइम, सेकेंड। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यस, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? बेस क्वांटिटी है। क्या होता है? एम्पेयर। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, हम लोग जो टेम्परेचर बोलते हो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की साइड में नहीं है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? क्या होता है? केल्विन। सारे अगर साइंटिफिकली जहां भी मेजरमेंट होते हैं वहां केल्विन स्केल में होते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट वो सारे केल्विन में। दैट्स व्हाई कई बार देखते होंगे 273 केल्विन, इस टाइप से केल्विन में बुक में भी, एनसीईआरटी में भी वैल्यूज गिवन होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। मोल कंसेप्ट को पढ़ लो, एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट को पढ़ना है। क्या होता है? कैंडेला। अब ये मत पूछना, यहाँ पे नहीं समझ में आया, चल जाऊंगा मैंने। क्लियर? तो ये सारे बेस क्वांटिटी है। टोटल कितने बेस क्वांटिटी है? 7 बेस। इन सब का यूनिट याद रखना है और सिंबल याद रखना है। इन्हीं बेस क्वांटिटी से बाकी सारे क्वांटिटी तुम्हारे फिजिक्स क्लास 11th और 12th में क्या होंगे? डिराइव होंगे। तो ये सारा जितने भी थे ये आपके सिर्फ यूनिट के सारे में नॉलेज दे दिया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी से नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
डायमेंशन आखिर होता क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को क्या बताता है? कौन बताता है? डायमेंशन बताता है। द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is derived by its dimension। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर को डायमेंशन क्या करता है? जैसे अगर मेरे पास हम बात करते सारे के सारे बेस क्वांटिटी के हम डायमेंशन लिखते हैं। बेस क्वांटिटी सबसे पहला लेंथ, मास, चलो पहले ऊपर मास ही लिख लेते हैं। मास का कैपिटल एम डायमेंशन होता है। अब देखो बुक में कई जगह एक बिग ब्रैकेट लगा होता है, लेंथ का बिग ब्रैकेट से क्लोज किया होता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? एम एल। टाइम का टी। ऐसा नहीं कि अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो गलत है, ये भी सही है। क्लियर? हम इसको फॉलो करेंगे। बेस क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, और कौन कौन से है बोलिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है? यूनिट मोल होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? एम ओ एल। कोई डाउट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है सीडी, शॉर्ट फॉर्म में होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पेयर। कोई डाउट? या तो कोई डाउट? और क्या बच गया? एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। क्लियर? तो ये सारे क्या है? बेस क्वांटिटी हैं, और इनके सारे क्या है? डायमेंशन है। रट जाना है स्टूडेंट, तभी आगे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन तुम लोग खुद से निकाल पाओगे। अब इस जो सारे हैं ना, मेरे लिए अभी उतने यूजफुल नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, जो कि क्लास 11 का 90% सिलेबस कवर करता है, तो इन मैकेनिक्स मेरा क्या यूज होने वाला है? एम एल टी। पूरी की पूरी मैकेनिक्स किस पे डिपेंड है? एम एल टी। कोई डाउट? तो इन मैकेनिक्स ऑल फिजिकल क्वांटिटी can be expressed what? In terms of M L T। चलो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। अच्छा, वेलोसिटी होता है क्या एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एक तरह का तो लेंथ ही तो है, एल अपॉन टी, एल टी माइनस 1। अब इसको हम लोग एम ए टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम 0 एल 1 टी माइनस 1। तुम चाहो तो ये भी दिखा सकते हो, या कोई अगर ऐसे लिखे, ए भी सही है, ए भी सही है।
वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का निकाल लो कि lt माइनस 1 अपॉन टाइम, मतलब lt माइनस 2। उसी तरीके से फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा? m स्टैंड्स फॉर मास। एक कैपिटल M किसका है? मास का क्या होता है? कैपिटल M, मैं लिखा था कि इसको रख कर दिया हूं। लेंथ का क्या होता है? L। टाइम का क्या होता है? T। ठीक है, इन तीनों पूरी मैकेनिक्स, इन तीन M L T पे पूरी की पूरी आपकी मैकेनिक्स टिकी हुई, मतलब क्लास 11 का 90% सिलेबस क्लियर। अब M1 में नहीं आना चाहिए कि बाकी सर नहीं पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 12 भी तो करना है आप लोगों को ना, ठीक है ना। फोर्स मास का m, एक्सेलरेशन का हमने निकाल रखा है lt माइनस 2, तो m lt माइनस 2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोग निकालोगे खुद, ये आपका आप लोग खुद निकालोगे किसका वर्क, पावर, एनर्जी, सरफेस टेंशन। देखो स्टूडेंट, हम इस टाइप का टर्म्स देंगे, आपको टेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये टर्म हम ये चीज अभी हम आपको नहीं पढ़ाए, ना ही आपको अभी हम टॉर्क पढ़ाए हैं। तो ये जो डायमेंशन चैप्टर है ना, ये जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स आगे आगे पढ़ेंगे, ये टर्म्स आएगा, वहां पे हम लोग साइड में डायमेंशन इसका लिख लिया करेंगे। जैसे सरफेस टेंशन, आपके नाम सुनते ही आपके दिमाग में टेंशन होगा, क्योंकि नाम आपने पहले बार सुना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपने नहीं फोर्स, आपने सरफेस टेंशन का नाम ही नहीं सुना, तो बट फोर्स का तो डायमेंशन आपको पता है क्या है? m lt माइनस 2। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l, तो क्या होगा? m t माइनस 2। उसी तरीके से टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सारे टर्म्स है जो कि आगे आगे आएंगे, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे ही हम लोग डायमेंशन देखेंगे। तो कई बार क्या होता है, कई जगह आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे टर्म्स लिखा देंगे, जिसके डायमेंशन लिखा देंगे और बोलेंगे कि रट जाओ। रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन को कंटिन्यू रखेंगे हमारे साथ। जैसे ही ये टर्म्स आएगा सरफेस टेंशन, वहां पे साइड में पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पढ़ेंगे फॉर्मूला भी याद रहेगा, तो डायमेंशन लिखना मिलेगा आसान रहेगा, क्योंकि एमएलटी पे तो लिखा हुआ है। क्लियर? टॉर्क हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारे टर्म्स आएंगे फिजिक्स का, जिसको हम लोग वहीं पे देखते जाएंगे। क्लियर? पहले से ही रटना नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट लिख रखे हैं आप लोग, चलिए अब एक नोट डालिए आप लोग, नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट डजंट हैव एनी डायमेंशन। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो क्या हाफ का कोई डायमेंशन होता है? नहीं, mv²। m मतलब मास, v², वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? ml²t माइनस 2, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ ए वाला कांस्टेंट नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हो, इन सब का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेशियो है, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आपका और भी सारे जो भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं, उसके क्या होते हैं? कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके यूनिट है बट उनका डायमेंशन नहीं है। तो नोट नंबर A1 था, नोट नंबर 2 में नेम
टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था एंगल का यूनिट होता है, क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का स्ट्रेट रेडियन, बट इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो कौन कौन सा वो दो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ए जेई में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताए जिनके यूनिट तो है बट उनके डायमेंशन नहीं है, तो क्या होगा, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर 1 में हम यूनिट तो पूरे अच्छे से पढ़े, डायमेंशन का आपको बेसिक दे दिए, एमएलटी याद रखना है, ये सारे बेसिक जितने भी हैं, वेलोसिटी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वर्क का, इन सब का डायमेंशन आपके ऑन टिप होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, इसका एप्लीकेशन, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। चलो, थैंक यू।